वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम जो है आपके सामने संविधान दिवस मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपके सामने आया हूँ और संविधान दिवस जो हमारा संविधान जो हमारा भारत देश है वो देश एकता और अखंडता का देश है और वो देश भारत देश जो है वो संविधान के से चलता है। अंग्रेजों की 350 वर्षों की जो है गुलामी के बाद जो है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि भाई अब कैसे देश चलेगा, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो उन नियम कानून को बनाने के लिए जो है सदस्य लोग हुए, नामित हुए, प्रारूप समिति और तमाम समितियां बनी। उस समिति ने जो है उस सदस्यों ने जो है आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है हमारा एक बृहद संविधान, लिखित संविधान, सबसे बड़ा दुनिया का संविधान बन के लिखित तैयार किया। आज प्रतिवर्ष उसको 26 नवंबर के दिन जो है हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिवस को आज ही के दिन जो है ये संविधान हमारे देश में जो है दिया गया था, अंगीकृत किया गया था आज ही के दिन। तो इसीलिए आज हम भारतवासी, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि हम एक संवैधानिक देश के नागरिक हैं और हमारा देश संविधान के माध्यम से चलता है। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है आज, और हम लोगों को संकल्प भी करना है कि आज हम जो है हम सभी संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को मैं 60वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आज हम सभी 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं। मतलब 76 वर्ष जो है हो गए हमारे संविधान को आज लागू हुए, जो 26 नवंबर 2025 को जो है 2025 को आज जो है 76वां मना रहे हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है अंगीकृत किया गया था। तो आज उसकी 76वीं वर्षगांठ जो है हम भारतवासी मना रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। क्योंकि संविधान अंग्रेजों की क्रूर गुलामी के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी का उत्सव हम लोगों ने मनाया, और उत्सव मनाने के बाद जो है फिर हमारा देश में संविधान लागू हुआ, जिस संविधान से आज भी हमारा देश चलता है। हमको और आपको शपथ लेने का भी आज दिवस है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और अपने संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, जो एकता अनेकता का प्रतीक है। उनके दिखाए रास्ते पर चलने का भी आज संकल्प लेने का दिन है। यह वर्षगांठ मनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक है हम भारतवासियों के लिए। आज गर्व का दिन है कि हम अपने संविधान की जो है संविधान दिवस मना रहे हैं और 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन जो है भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को जो है वो अंगीकृत किया था। मतलब उसको अंगीकृत कर लिया था, उसको जो है जो बन के तैयार हुआ संविधान, तो उसको अंगीकृत किया आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 2 महीने बाद जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया। चूंकि अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था, इसीलिए जो है हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जिसने भारत को एक संपूर्ण शिष्य और अपनाने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करने के बाद भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। इस संविधान ने जो है भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वो स्थापित कर दिया, जिसकी मैं शुरू में बताया कि अंग्रेजों की बहुत सालों की गुलामी के बाद, 350 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और देश को आजादी दिलाने के में अनंत लोग जो है शहीद हुए। उनको भी मैं आप को टी-शर्ट नमन करता हूं आज के दिन, कि आज हम ये दिवस बना रहे हैं, देख पा रहे हैं उन शहीदों के लिए, तो उनको भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको जो है स्थापित किया। मैं बता दिया कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है इसको जो है अंगीकृत किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मतलब इस संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। इतना समय लगा इसको बनाने में, छोटी छोटी चीजों को देखा गया, कैसे एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बन सकता है, राज्य बन सकता है, देश बन सकता है, उसको बनाने में इतना समय लग गया। संविधान सभा के जो संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे
वो राजेंद्र प्रसाद थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो कहते थे कि हम भारत के लोग, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है हम भारत के लोग, इसमें कहीं नहीं लिखा कि हम क्रिश्चियन लोग, हम ईसाई लोग, हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम सिख लोग, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि हम सभी भारतीय हैं, मन से भारतीय, देश हमारा भारतीय है, हम किसी धर्म के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत ही यहीं से हुआ है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकर अंत तक उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक जो है केवल भारतीय, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, कुछ नहीं है, हम लोग केवल क्या है, भारतीय है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है इस समय जो की बात की जाए तो 25 भाग है, 448 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अभी भी आपको जानना चाहिए, भाई संविधान देश संविधान से चलता है, तो हम लोग को कुछ अधिकार भी संविधान ने दिए हैं, वो 6 मौलिक अधिकार है और जिसका हम भारतीयों को अनुसरण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार की बात की है संविधान ने, कि मतलब हमारे देश में कोई ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं करना किसी को, क्योंकि हम सभी क्या है, समान है, ये हमारा संविधान कहता है और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा संविधान का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं भारत देश में, हमको जो है स्वतंत्र हैं ये चीज करने के लिए। और ये अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, 14 से 18 में समानता और 19 से 22 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, हमारे 14 वर्ष से कम लोगों को हमारे देश में काम करने का, बच्चों को काम करने का नियम नहीं है, अगर कोई काम करा रहा है तो वो आपका शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप जो है आवाज उठा सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अब चूंकि उन्होंने कही दिया कि हम भारतीय हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उन्होंने दिया, इसलिए ये है अनुच्छेद 25 से 28 में। उन्होंने कहा कि हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं, हम केवल भारतीय हैं और सभी भारतीय अपनी अपनी पूजा पद्धति को करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमारे संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी। इसको आपको याद रखना है, हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और अपनी पूजा पद्धति जो है वो करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि हमारा देश तमाम लोगों को मिला के बना है, चाहे वो और तमाम लोगों ने देश की आजादी के लिए बलिदान भी दिया है, चाहे वो अशफाक उल्ला खां जी रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, राजगुरु जी रहे हों, और भी तमाम क्रांतिकारी, भगत सिंह जी रहे हों, अनंत क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, अनंत महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे लोगों ने जो है बलिदान दिया है, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों ने बलिदान दिया है। इसलिए संविधान हमारा कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश में और सभी लोग अपना अपना धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी धर्म में जो है किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो है 25 से 28 में कहा है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 में है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। और इस अनुच्छेद को जो है संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा था। मतलब एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा था, तो अनुच्छेद 32 को जो है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय कहा था। सोच लीजिए कितना बड़ा अनुच्छेद है ये, कि उसको संविधान का हृदय कह दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, संविधान का हृदय कर दिया। आइए हम सभी आज संविधान, जो अब संविधान हमारा देश में लागू हुआ, तो हमारे संविधान को लागू होने में सारी बातें मैं आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद जो है एक प्रस्तावना हमारे संविधान में, जिस प्रस्तावना में हमारे संविधान का निचोड़ है बोल सकते हैं, कि मतलब वो प्रस्तावना अगर आप नहीं जानेंगे तो ये संविधान दिवस मनाना जो है वो जो है सही नहीं होगा। तो आइए हम सभी आज जो है संविधान के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें
और संविधान की प्रस्तावना का शपथ लें, क्योंकि संविधान, हमारा देश संवैधानिक देश है और संविधान की प्रस्तावना का शपथ लेने का भी दिवस ये है। तो आइए हम सभी आज शपथ लें संविधान की प्रस्तावना का। क्या है, शुरू करें। जो पहली जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस तरीके से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है संविधान की शपथ है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी संविधान की शपथ को लेंगे और जो संविधान ने हमको बताया है, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर आप चलेंगे। जो संविधान की उद्देशिका है उसको आप जो है अपने जीवन में अक्षरशः उतारेंगे कि उसने कहा कि भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म की उपासना की सब स्वतंत्रताएं हैं, प्रतिष्ठा है, अवसर की समता है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो है ये संविधान बनाया गया है। मतलब उसका निचोड़ है कि संविधान क्यों बनाया गया, मतलब और किस चीज को आपको फॉलो करना है। ये सारी चीजें जो है संविधान के उद्देशिका में अक्षरशः है और मैं इसलिए मैं आपको इसकी शपथ दिला दिया कि अब इस चीज को आप जो है हमेशा अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तो ये संविधान की शपथ मैं दिला दिया और ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो संविधान की मैं आपको शपथ दिलाए हैं और आप लिए हैं जो शपथ, उस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलने का भी आज आपको आज जो है आप जो है वो संकल्प करेंगे, तब जाके ये संविधान दिवस मनाना सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। कितनी अच्छी लाइन है कि संविधान हमारा गौरव है, गणतंत्र हमारी है पहचान, इस धरा पर लेकर जन्म हर भारतीय को है अभिमान। मतलब संविधान जो है हमारा गौरव है और गणतंत्र हमारी है पहचान। बड़ा गणतंत्रता हमारे देश की, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हर साल हम मनाते हैं। और इस धरा पर अगर हम जन्म लिए हैं तो ये हम भारतीयों के लिए अभिमान का विषय है, गर्व की विषय है कि इस देश की आजादी के लिए अनंत क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और उसके बाद संविधान ने जो है हमको देश को संविधान एक दिया। हमारे बोल सकते हैं कि अंबेडकर जी और तमाम जो है लोगों ने, तब जाके हमारा देश जो है वो संविधान के माध्यम से आज वो चलता है। तो इस संविधान की प्रस्तावना को आपको अक्षरशः अपने जीवन में उतारना है और इस संविधान दिवस पर जो है आपको इस संकल्प लेना है कि हम संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। और मैं आपसे इस छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को आप अनंत लोगों से फोटोकॉपी करा के उसको जो है आप जो है अनंत लोगों को, जो भी आपके अगल बगल लोग हैं उसको आप बांटिए और लोगों को संविधान का महत्व के बारे में बताइए। जो 6 अधिकार मैंने आपको बताया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान, ये 6 जो अधिकार मैंने आपको बताया, इस अधिकार के बारे में भी लोगों को बताइए कि ये आपके अधिकार हैं और इन अधिकारों को लेके आपको बात करनी है। और मैं बताया जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर जी ने जो है वो संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें एक बार पुनः कि हम इस संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। और ये भी आपको संकल्प लेना है कि जो संविधान की प्रस्तावना की जो आप लोगों ने शपथ ली है, उस संविधान की प्रतियों, संविधान की प्रस्तावना की प्रतियों को, फोटोकॉपी को अनंत लोगों तक आप बांटेंगे और कहेंगे, उनको बताएंगे कि हमको संविधान के दिखाए रास्ते पर चलना है, तब जाके आज ये संविधान दिवस मनाना सार्थक होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है संपन्न बने, समृद्ध बने, एकता रहे हमारे देश में, अखंडता रहे। जो संविधान को बनाने वालों की सोच थी वो उस पर चलें, तब जाके आज ये संविधान दिवस मनाना सार्थक होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करेंगे। तो इन सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि संविधान दिवस के दिन आप ये काम करेंगे जो मैंने कहा है प्रतिज्ञा बांटने का, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय। और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है,
माथे पर गोली खाई है, उनको भी मैं एक बार पुनः कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आज संविधान दिवस पर। सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।